सङ्गरसितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमपूर्णवान् परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा होते कछु सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, यह सत्संग क्या हो रहा है प्राय सब किन्हीं को मालूम है। भूषण जी और सर्वेश्वर जी के पिताजी का शरीर शांत हुआ है। उसी उपलक्ष्य में श्राद्ध कर्म करवाई और उसी उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। इनके दोनों भाइयों के पिताजी का शरीर शांत हुआ, यानी शरीर छूट गया, तो श्राद्ध और ये सत्संग क्यों करवा रहे हैं? इसका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य यही है कि दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो उसको सुख मिले, शांति मिले। इसी लक्ष्य से श्राद्ध क्रिया की गई है और यह सत्संग हो रहा है। शरीर का नाश होता है, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। उस जीव को सुख मिले, शांति मिले, इसी के लिए लक्ष्य यह सत्संग रखा गया है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो उनको सुख मिले, शांति मिले। तो जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। यह जीव जो है, हम लोग जीव हैं, जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, इनमें कुछ भी नहीं है। 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है श्वेताश्वेतरोपनिषद। उसमें एक मंत्र आया है इस संबंध में, नय विस्त्री नोपमान पुंसक यदक्षिण मादत्ते तेन तेन से उच्यते। यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। हाँ, जिन जिन शरीर को धारण करता है वैसा वैसा यह हो जाता है। वास्तव में यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अब आप कहेंगे तो तीन में कुछ भी नहीं है, तो जीव कहते हैं किसे? ये तीन में कुछ भी नहीं है, उस जीव को क्या कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? यही बात लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा था। जीव किसे कहते हैं? वनवास काल में कहा था।
माया ईसन आप कहें जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानता है उसको जीव कहते हैं। माया किसे कहते हैं? तो जीव नहीं जानता पूरी तरह से। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, गो गोचर जन लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक इंद्रियों की दौड़ है सब माया। इस माया को जीव पूरा पूरा नहीं जानता है, ईश्वर को भी नहीं जानता है और अपने आप को भी नहीं जानता है। यह जीव सृष्टि काल से अनेकों प्रकार के शरीर को धारण करते छोड़ते आ रहा है। शरीर धारण करता है, शरीर में कुछ दिन ठहरता है, फिर छोड़ता है। शरीर धारण करने में, इसमें कुछ दिन ठहरने में, शरीर छोड़ने में जीव को बड़ा कष्ट होता है। तो शरीर धारण करता क्यों है जीव? इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है वासना। वासना चलते जीव को शरीर धारण करना पड़ता है, बार संसार आना होता है। तो वासना समाप्ति होगी कैसे? तो विचार करना है कि वासना की उत्पत्ति होते कहाँ से? तो वासना की उत्पत्ति होते है मन से। तो जब तक आप और मन के संग में रहेंगे, जीव मन के संग में रहेगा, जीव को संसार में आना ही पड़ेगा। जब जीव संसार में आया तो परमात्मा की ओर से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ लगा दिया गया। इसको कहा गया सदा का संगी। हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। तो यह जीव जब तक मन के संग में रहेगा, सिर्फ धारण करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, तो भोगना ही पड़ेगा। तो मन का संग छूट जाए इसके लिए क्या करना होगा? तो जहाँ तक मन की दौड़ है उसके आगे जाना होगा। मन की दौड़ कहाँ तक है? जिनको जैसी अनुभूति होती है वैसा वर्णन करते हैं। दरिया साहब ने कहा है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की है त्रिक्रिलक दौड़, जंदरयान के परे निरंकार की ठौर। त्रिकुटी तक इन्होंने कहा है। अब गुरु महाराज साधना करके इन्होंने साधना संत बन गए, तब इन्होंने कहा कि मन की दौड़ कारमंडल तक है। त्रिकुटी सूक्ष्म मंडल में है, उसके ऊपर कारमंडल है। तो कारमंडल तक मन की दौड़ है। उसको जो पार करेंगे तो मन का संग छूटेगा, तब जीव का परम कल्याण होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले इसकी जानकारी के लिए, हम इससे कैसे अलग हो सकते हैं, हम इससे कैसे अलग हो सकते हैं, जानकारी के लिए सत्संग करना होता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा शास्त्र में बताई गई है। अगर कोई जीवात्मा अधोगति में पड़ गया है, किस कारणवश अधोगति में चला गया है, उसके कल्याण में अगर उनके परिवार के लोग सत्संग करा देते हैं, उस जीवात्मा की सदगति हो जाती है। इतनी सत्संग की महिमा कही गई है धर्मशास्त्र में। भगवान राम के ससुर राजा जनक के, इनके पूर्वज में थे राजा अज। राजा अजय अपने कर्मानुसार सांप जोनी में चले गए। उनका उद्धार कैसे होगा? राजा जनक उनके कल्याण के लिए, उस जीवात्मा कल्याण के लिए अष्टावक्र मुनि को बुला करके सत्संग करवाए। सत्संग चालू था, लाखों की भीड़ थी। वह जीवात्मा आज वाला जीवात्मा सांप जोनी में जंगल में था, आवास मिला, चला जंगल से पंडाल के पास आया, धबकदड़ मची। अष्टावक्र ने कहा रास्ता दे दो उसको, केवल आने का रास्ता दे दो, किसी को डसेगा नहीं। सांप सीधा चला, मंच के सामने आया,
अब देखिए सत्संग के प्रभाव से सबके सामने में आग स्थिर हो गया, शरीर परिवर्तन हुआ, विमान आया, चढ़ करके दिव्यलोक को प्राप्त किया। अब देखिए सत्संग के प्रभाव सांप जो इसका छूटा, असुर की प्राप्ति हुई। पर सभी लोग जानते हैं धुंधकारी मर करके प्रेत योनि में चला गया था। सत्संग के प्रभाव से प्रेत शरीर का छूटा, स्वर्गलोक की प्राप्ति की। तो यह बाहरी सत्संग जो है इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव शास्त्र में बताया गया है। जानकारी के लिए सत्संग करना होता है। मन से हम कैसे अलग हुए, तो मन से अलग होने के लिए अपने अंदर में चलना होता है। जो जहाँ रहते वहाँ से चलते हैं। हम जीवात्मा जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में है। तो मन से अलग होने के लिए नीचे ऊपर चलिए, महापुरुषों ने कहा ऊपर चलने के लिए क्या करना होगा। ऊपर चलने के लिए सबसे पहले एक नाम का जप करना होगा, एक रूप का ध्यान करना होगा, इसके बाद शुद्ध ध्यान करना होगा। इसके बाद अंत में है सब साधना। सब साधना करने से एक शब्द की प्राप्ति होती है। जिस क्षण शब्द की प्राप्ति होती है उसी क्षण मन जीव का संग छोड़ देती है, तब जीव का परम कल्याण होता है। इसी की जानकारी का बाहरी सत्संग किया जाता है। तो यह जो बाहरी सत्संग हो रहा है, जिस जीवात्मा कल्याण निमित्त यह हो रहा है, मैं पुनः गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ और जीवात्मा जहाँ कहीं हो को सुख मिले, शांति मिले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अब कुछ